महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर, सभी जो वृद्ध पुरुष थे वे वन को चले गए थे। अब उनका पूरा जीवन तो राज्य का सुख भोगते हुए बीता। राज परिवार में हर प्रकार के सुखों का उन्होंने उपभोग किया। अब वन में जाते हैं, खुद खाना बनाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। ऐसा कठिन जीवन उनके द्वारा चुना गया और यही भारतीय परंपरा रही भी है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश को समाप्त किया था, वे भी वृद्ध हो गए थे तो वन में चले गए थे। वहीं उनकी कष्टों के कारण भूख से मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से हमारे सनातन परंपरा हमारी जो है, इसमें यह था कि जब हम बहुत अधिक वृद्ध हो जाएंगे तो हम अपने बच्चों के साथ नहीं रहेंगे और वन में निवास करेंगे। यह एक परंपरा थी। तो इसके पीछे का कारण क्या था, क्यों लोग वन में चले जाते थे? और अब वन में जब नहीं जाते हैं, हालांकि वन अब रहे ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे लोग? और वहाँ बसने पर भी प्रतिबंध है, तो कहाँ जाएंगे लोग? लेकिन ऐसा क्यों करते थे? आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम समझते हैं कि जो कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसको कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिसके कारण वह अपने परिवार में रहते हुए भी अपने को अपमानित महसूस करता है। एक समय वह था जब उसका इंतजार होता था घर में कि पिताजी आएंगे, यह लाएंगे, पत्नी अभिलाषा लिए दरवाजे पर खड़ी होकर बाट जो होती थी कि आते होंगे, रास्ता देखा जाता था। लेकिन अब जब हमारे बच्चे समर्थ हो गए हैं तब भी रास्ता तो जरूर देखा जाता है, लेकिन किस चीज़ का? मृत्यु का। कब मरे, कब हमारे पास ये धन दौलत जो इनके नाम है उसके मालिक हम बने। जो खुद एक समय था जब पिता माता अपने बच्चे का पालन पोषण सामर्थ्य न होते हुए भी अपना सर्वस्व त्याग करके करते थे। माँ खुद गीले में सोती थी, बच्चे को सूखे में सुलाती थी। कोई भी बीमारी हो, भारत भर में लेकर के लोग घूमते थे। कहीं से भी, साधु सन्यासी हो चाहे जादू टोना वाला हो, हर जगह बीमारी का इलाज करने के लिए बच्चे को ले जाते थे बाप और माता। कोई कहीं बता देता था, वहाँ जाते थे। लेकिन पढ़ाई के नाम पर सदैव लोगों ने अपनी ज़मीनें तक बेच दी कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। उनको अनुशासन सिखाया, दया सिखाई, न्याय सिखाया, नीति सिखाया, नैतिकता सिखाई, परोपकार सिखाया और बड़ों का सम्मान करना सिखाया। यानी उनको एक नागरिक, अच्छा नागरिक बनाने में कोई कसर माँ बाप ने नहीं रखी। लेकिन उसका विवाह जब किया गया, पत्नी आई, बच्चे हुए, तब भी अपने खाने का ध्यान नहीं रखा गया और नाती पोतों का हर दृष्टि से, चाहे पढ़ाई में हो चाहे इलाज में हो, हर दृष्टि से ध्यान रखा। और यह सब करते करते 60-65 साल की उम्र आदमी की जब हो जाती है तो उसे क्या चाहिए? उसकी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, पैरों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, शुगर, दिल की बीमारी, तमाम प्रकार के रोग उसको यह सब जीवनचर्या करते करते हो गए हैं। शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। अब उसे क्या चाहिए? उसे शांति चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे सम्मान चाहिए। उसने जो जीवन भर कमाया है अपने बच्चों को योग्य बनाने के लिए, अब उसे वह चाहता है
कि उसे सम्मान मिले, शांति मिले। उसका बेटा उससे पूछे, पिताजी आपको क्या चाहिए, आपके लिए ये ला दूँ, ये कपड़ा ला दूँ, होली आ रही है, दीपावली आ रही है, आपके लिए ये मंगा दूँ। अब बुजुर्ग खुद मना करे तो इसमें वो सम्मान समझता है। भोजन और 2 मिनट उसके साथ लोग बैठें, लेकिन हो क्या रहा है? एक बेटे ने अपने बाप से कहा, 70 साल की उम्र होगी बाप की, उससे कहा, पिताजी आप गांव में क्यों पड़े हैं, हमारे पास क्यों नहीं रहते हैं? बुजुर्ग बहुत खुश हुए कि चलो बेटा मेरा ध्यान तो रखता है। लेकिन जब बेटे ने कहा कि मैंने एक बात कर ली है एक ठेकेदार से, एक व्यक्ति से, जो मकान और ज़मीन हमारी सब खरीद लेगा और बेच करके आप यहाँ हमारे पास आ जाइए, तो यह गुलाम बनाने की उसमें बू आई उसको। उसका जो कुछ है वह सब ले लेना चाहता है बच्चा। और ख़ास करके जब मकान होता है जिसमें जवान होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, उससे बुजुर्ग का जो होता है, जो उम्र जिसकी ज़्यादा हो जाती है, उससे, उस मकान, उस ज़मीन से उसको, उसका दिल से रिश्ता होता है। और ऐसे में उसको बेचना ही उसके लिए इतना बड़ा कष्ट देता है कि, और वह अपना ही बच्चा हो, तो वह समझ गया कि बेटा मेरा हमसे ये लेना चाहता है खूबसूरत तरीके से। सम्मान और नैतिकता की जब बात होती है तो पोते पोती बेटे सब कहते हैं, पिताजी आप बच्चों को कुछ मत बताइए, अब वह ज़माना नहीं रहा। कहीं कहते हैं, बहू कहती है, बेटे कहते हैं कि पिताजी आप नहीं समझेंगे, आप तो सठिया गए हैं, खाना तो पाते ही हैं, और क्या चाहिए। भोजन अपने हिसाब से देते हैं, जो बुजुर्ग खाना चाहते हैं वह नहीं देते हैं। बीमारी के नाम पर उन्हें भूखा रखा जाता है, जब उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है तो उस समय इलाज नहीं कराया जाता है, और उनके अनुभवों की कोई कीमत नहीं। जो अनुशासन, दया, नीति, ज्ञान, नैतिकता उन्होंने जीवन भर सीखी है, वे चाहते हैं कि मेरे पोते पोती भी सीखें। लेकिन जब पिता को देखते हैं कि वो अपने पिता यानी दादाजी दादी जी जो हैं उनसे ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चे भी उपहास करते हैं, उनके पास कहानी सुनने के लिए अब नहीं आते हैं, उनसे कुछ भी नहीं सीखते हैं। और जो कुछ उनके पास यह दौलत होती है, न्याय, नीति, सम्मान, नैतिकता, इसको वे जो है कहते हैं ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब किसी के पास जो धन दौलत थी वह भी बच्चे कब्जा कर चुके हैं, उस पर बेटा बेटी कब्जा कर चुके हैं, और पोते पोती जो नैतिकता है, ज्ञान है, उसको भी उनसे कोई लेना नहीं चाहता है, यानी वह कंगाल हो गया है और शरीर अलग से परेशान कर रहा है। तो ये सब समस्याएं जो हैं बुजुर्गों की हैं। इसीलिए अब समझ में आया है कि पहले वन में चले जाते थे, क्योंकि जब राजा बनता था या मालिकाना हक दूसरे को, बच्चों को जाता था, तो वे अपमानित करते थे, और पिता को अपमानित करना और पिता को मार देना एक ही बात है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।